हाय गाइस, इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ जैसे भी होगे बहुत अच्छे से होगे। आज की स्टोरी हमारे साथ आयुष ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच आयुष हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप कर सकते हैं। तो बात आज से 2 साल पहले की है, जब आयुष अपने कॉलेज के एक फ्रेंड की शादी में गया था। जब वो अपने दोस्त की शादी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके और भी फ्रेंड्स वहाँ पर आए हुए थे। उनको देखकर आयुष बहुत खुश हो गया और सब मिलकर अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे कि कैसे हम सब मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे, कॉलेज में बंक किया करते थे। और एक बार तो पूरी क्लास ने हद ही कर दी थी कि एग्जाम के दिन किसी ने अपने पेपर में कुछ नहीं लिखा था। दोस्तों के साथ कब 2 दिन निकल गए पता ही नहीं चला और अगले दिन बारात लेकर हम होने वाले भाभी के घर पहुंच गए। उन्होंने हमारा स्वागत किया और रुकने के लिए रूम दे दिए। शाम को जब फेरे हो रहे थे तो आयुष की नज़र एक बहुत खूबसूरत लड़की पे गई। उसे देखकर आयुष को जैसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। दोस्त की वाइफ से उसने उसके बारे में पता करवाया और सीधे शादी के लिए रिश्ता भेज दिया। घर वाले भी एक दूसरे से मिले और उन्हें भी सब कुछ सही लगा और करीब 6 महीने बाद आयुष की शादी प्रिया से हो गई। प्रिया की बेस्ट फ्रेंड का नाम अनु था। उसने हमारी शादी के टाइम भी प्रिया के घर वालों की बहुत मदद की थी। शादी को करीब 15 या 20 दिन हुए थे कि एक सुबह प्रिया अनु को कॉल करके बोलती है कि अनु तो कुछ भी कर, मुझे अपने पति से अलग होना है, मुझे इनसे डिवोर्स लेना है और उनके साथ नहीं रहना। प्रिया की बात सुनकर अनु बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या हो गया है प्रिया? तेरी शादी को अभी सिर्फ 15 या 20 दिन हुए हैं और तू डिवोर्स की बात कर रही है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू ठीक है ना? प्रिया उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अनु को बोलती है कि मुझसे कुछ मत पूछ, तू बस जल्दी से मेरा डिवोर्स करवा दे और सारे पेपर तैयार कर। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे डिवोर्स लेना है। अनु का प्रोफेशन लॉयर का था। इतना बोलते प्रिया फोन कट कर देती है और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और वहाँ अनु उसको कॉल कर करके परेशान हो गई थी। इसलिए अनु ने प्रिया के हस्बैंड आयुष को कॉल किया और पूछती है कि आप दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि प्रिया डिवोर्स लेना चाहती है। अनु की ये बात सुन के आयुष में बहुत शौक हो गया कि अनु क्या बोल रही है। सुबह ऑफिस जाने के पहले तो सब कुछ ठीक था और अभी प्रिया अनु को ये सब बोल रही है। इतने में आयुष अनु को बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह तक तुम बहुत खुश थी, वो उसने मेरे लिए टिफिन भी बनाया और अब तुमसे ऐसा बोल रही है। अनु को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्रिया के घर चली जाती है और प्रिया को समझाती है कि क्या हुआ है तुझे, ऐसा क्यों बोल रही है। प्रिया को अनु की कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। मतलब वो समझ ही नहीं पाती कि उसे डिवोर्स क्यों चाहिए था और उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। अनु के समझाने पर प्रिया समझ जाती है और बोलती है, हाँ ठीक है, शायद तुम ठीक बोल रही हो, मैं ही शायद ज्यादा हाइपर हो रही हूँ। अगले दिन प्रिया के इन लॉज आते हैं। शादी के बाद आयुष और प्रिया घूमने के लिए निकल गए थे, इसलिए उनको पूजा करने का टाइम ही नहीं मिला था। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अगले दिन आयुष के पेरेंट्स घर में सत्यनारायण का पाठ करवाना चाहते थे और उसी की तैयारी करने लगे। घर में पूजा का सामान ले आए। आयुष के पेरेंट्स के आने से प्रिया बहुत खुश थी, पर अचानक पूजा का सामान देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके पेरेंट्स को मारने भी लगती है। उसके हाथ में जो भी आ रहा था, मतलब जो भी, वो उसी से आयुष के पेरेंट्स को मारने लगी। इतने में आयुष अनु को लेकर ऑफिस से घर आता है। घर के अंदर आते ही ये सब देखकर आयुष प्रिया को बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने पेरेंट्स को उठाने लगता है। अनु ने प्रिया को इस हालत में पहली बार देखा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया को ऐसा क्या हो गया है और साथ ही अनु प्रिया की इस हरकत से बहुत गुस्सा भी थी, क्योंकि इसकी पहले अनु ने प्रिया को ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा था। प्रिया बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और बड़ों की सारी बातें भी मानती थी। बट क्या हुआ है प्रिया को? वो कुछ समझ पाती या प्रिया को कुछ समझा पाती? प्रिया वहाँ से निकल के जाने लगी और एक दीवार पे हाथ मारा। आयुष ने ये घर करीब 2 साल पहले बनवाया था और ऐसा भी नहीं कि उसने किसी सोसाइटी में घर लिया हो। उसने खुद खड़े होकर एक एक चीज मजबूती से बनवाई थी और सारी अच्छी और महंगी वाली ही चीजें यूज की थी। पर प्रिया के एक हाथ मारने पे उस दीवार में एक गड्ढा हो गया। ये देखकर आयुष बहुत डर गया कि प्रिया में इतनी ताकत कैसे आ गई और वो भी बहुत हैरानी से अनु की तरफ देखने लगा।
जैसे बोल रहा हो कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और प्रिया अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। प्रिया के पेरेंट्स ने आयुष को कॉल करके बुलाया। आयुष जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने सारी बात उसके पेरेंट्स को बताई। ये सुन के प्रिया के घर वाले भी बहुत शॉक हो गए। आयुष प्रिया को घर चलने के लिए बोल रहा था, पर प्रिया अभी भी एकदम गुस्से में थी। वो बस एक ही चीज बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। पर आयुष ने भी उसको बहुत समझाया। इस पर प्रिया मान जाती है और उसके साथ चली गई। जैसे तैसे वो रात निकल जाती है और अगली सुबह अनु ने प्रिया को कॉल करके सब कुछ बताया। पर प्रिया ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। उसने पिछली रात क्या किया था जैसे उसको कुछ याद ही ना हो। और अनु के कॉल के बाद जब प्रिया आयुष के पेरेंट्स से माफी मांगने के लिए बाहर जाती है, उसने देखा कि आयुष के पेरेंट्स पहले ही अपने घर जाने के लिए निकल चुके थे। प्रिया को बहुत अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया उनके साथ। वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। प्रिया ने कई बार उसके पेरेंट्स को कॉल किया, पर वो बहुत डर चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रिया का कॉल भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि ये बात वो समझ चुके थे कि जो भी हुआ था वो नॉर्मल तो नहीं था, जरूर उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया होगा। इसलिए बस वो अभी उससे बात नहीं करना चाहते थे। आयुष के पेरेंट्स ने कई बार उसे भी समझाया, पर वो प्रिया को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जितना हो सके उसकी मदद करना चाहता था। डर तो उसको भी लग रहा था, पर उसे अपने प्यार और प्रिया दोनों पे भरोसा था और इसलिए वो प्रिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन आयुष अनु को कॉल करके बोलता है कि अनु, तुमने तो देखा है उस दिन प्रिया की हालत। मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी लगता है कि ये सब नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। प्रिया पहले ऐसी नहीं थी, कुछ तो अलग हुआ है उसके साथ। उसके ऊपर किसी का साया है, या ब्लैक मैजिक या जिन, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। तुम शाम को प्रिया को कहीं बाहर ले जाओ, मैं तांत्रिक से मिलकर आता हूँ। जितनी जल्दी हो सके हमें प्रिया को ठीक करना होगा। अनु भी बोलती है कि हाँ, प्रिया शादी के पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें शादी के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं और बहुत मेजर चेंजेस हैं ये। ठीक है, मैं शाम को उसको लेकर जाती हूँ। उसी शाम आयुष तांत्रिक को मिलके सारी बातें बता देता है, जिस पर तांत्रिक बोलता है कि तुम ठीक 2 दिन बाद अपनी पत्नी को यहाँ ले आना। आयुष अनु को सब बताता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि प्रिया को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो हमारे साथ नहीं जाएगी और इसलिए हम उसको घूमने जाना है ऐसा बताएंगे। अब 2 दिन के बाद जब ये तीनों घूमने जाना है बोलकर निकलकर तांत्रिक के पास जा रहे थे कि तभी प्रिया जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। आयुष और अनु दोनों समझ गए थे कि ये प्रिया नहीं है, पर अनु उसको बहुत समझा रही थी कि आज तो वहाँ नहीं गए तो ये प्रोग्राम मिस हो जाएगा और फिर हम कब देख पाएंगे पता नहीं। दोनों मिलकर उसको समझाने लगे, जिस पर प्रिया बात मान जाती है और ठीक 5 मिनट बाद वो चलती गाड़ी से कूद गई। और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी की स्पीड कम थी और वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। अनु और उसका हस्बैंड को समझ पाते कि पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने प्रिया को टक्कर मार दी और प्रिया वहीं बेहोश हो गई। जल्दी से आयुष और अनु उसको उठाकर गाड़ी में बैठाना चाहते थे, पर उसकी बॉडी इतनी भारी हो चुकी थी कि वो दोनों मिलकर भी उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। वहाँ थोड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, तो उसमें से कुछ 2-3 लोगों ने उनकी मदद की और उन लोगों ने मिलकर प्रिया को गाड़ी में बैठा दिया। आयुष ने जल्दी से गाड़ी चलाई और उसको तांत्रिक के घर ले गए। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, प्रिया एकदम से होश में आ जाती है और एकदम अलग आवाज में बोलती है कि तुम दोनों मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो, ये मेरा घर नहीं है, मुझे जल्दी से अपने घर ले चलो। और बोलते हुए पीछे मुड़ जाती है। पर तांत्रिक को जैसे पता चल गया था, इसलिए वो अपने आप बाहर आ जाते हैं और प्रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगे। जिसको 4-5 लोग हिला भी नहीं पा रहे थे, वही तांत्रिक उसको अकेले हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर गई, एकदम से वीक होती जा रही थी। अंदर जाकर तांत्रिक ने उसको एक सर्कल के अंदर बैठा दिया और पीने के लिए कुछ दिया, जिसको पीते ही उसको वॉमिटिंग हो जाती है। और तांत्रिक पूछते हैं कि बता कौन है तू और क्या चाहती है, जिस पर प्रिया फिर से एक अलग आवाज में बोलती है कि मैं जिन हूँ, मुझे प्रिया से प्यार हो गया है।
मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो फिर एक बच्चे की आवाज में बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरी दादी ने मुझे 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया था और तब से यही मेरा घर है। अभी भी प्रिया शांत नहीं हुई थी। अब वो मराठी में बोलती है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, मैं उनसे बदला लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। और जोर जोर से एक आदमी की आवाज में हंसने लगती है। आयुष और अनु को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। प्रिया 4 लोगों की आवाज कैसे निकाल सकती है? क्या वो जिन ही था जो इतने सारे लोगों की आवाज निकाल रहा था? और इसीलिए वो लोग बहुत डरे हुए थे, पर वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। उतना बोलने के बाद प्रिया जब से जोर जोर से हंस रही थी, इतने में तांत्रिक उसके ऊपर कुछ राख सी डालता है और प्रिया बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उसके हाथ में एक ताबीज बांध देते हैं और दोनों से बोलते हैं कि प्रिया के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बुरी आत्माएं हैं, जिसमें से एक जिन्न है और 3 आत्माएं हैं, और ये करीब 1.5 साल से प्रिया के अंदर रह रहे हैं और 70% प्रिया की बॉडी को अपने वश में कर लिया है। इतने में प्रिया भी होश में आ जाती है और हमेशा की तरह आज भी उसे कुछ याद नहीं था और बोलती है कि मैंने एक औरत की आत्मा को अपने घर में देखा है, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। जब से इस घर में आई हूँ सब गलत ही हो रहा है और बस हमेशा तबीयत जैसे खराब सी लगती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। उसी दिन तांत्रिक एक हवन करते हैं। वो हवन काफी लंबा चला और उसके बाद सब ठीक हो गया। करीब 10 दिन से अनु ने प्रिया को कॉल भी नहीं किया था और ना ही उससे मिलने गई थी, इसलिए प्रिया उसके घर पहुंच गई। प्रिया को देखकर अनु बहुत डर गई, पर वो एकदम शांति से बैठकर प्रिया से बात कर रही थी। पर अनु के चेहरे पे पहली बार प्रिया को एक डर दिखाई दे रहा था। उसने कई बार अनु को समझाने की कोशिश की, पर अनु का डरना भी लाजमी था और प्रिया भी इस बात को समझ रही थी। इसलिए उसने कहा कि शादी की फोटो मुझे भेज देना, एक काम है इसलिए जल्दी जा रही हूँ। अनु प्रिया को रोकना चाहती थी, पर वो क्या करती, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं अनु की जगह होती तो शायद मैं भी प्रिया से दूर ही रहती। और थोड़ी देर बाद अनु ने प्रिया को शादी की सारी फोटो, मतलब जो भी उसके पास थी, सब भेज दी। वो भी प्रिया को याद करके उसकी फोटो देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक फोटो में कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी, जिसमें प्रिया और आयुष एक साथ खड़े थे और प्रिया के पीछे एक औरत हवा में लटक रही थी और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। पता नहीं कुछ बहुत अजीब और डरावनी सी दिख रही थी। उसको देखकर अनु और भी ज्यादा डर गई और इसलिए उसने प्रिया की सारी फोटोज अपने मोबाइल से डिलीट कर दी। उस रात जब अनु सो रही थी तो उसके सपने में प्रिया आई और उस आदमी की आवाज में बोलती है, वो जिसने तांत्रिक यहाँ पे उसने वो आवाज सुनी हुई थी, इसलिए वो समझ गई कि ये वही आदमी की आवाज थी। और उस आदमी की आवाज में बोलती है कि तू प्रिया से दूर रहे, नहीं तो तेरे साथ भी वही होगा जो प्रिया के साथ हो रहा है। ये सपने देखकर अनु और भी ज्यादा डर गई और उसने आयुष और प्रिया से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया और फिर कभी उनसे बात नहीं की, ना प्रिया के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश की। पर करीब 1 महीने बाद आयुष ने अनु को कॉल किया और बताया कि प्रिया ठीक नहीं हुई थी और वो ठीक होने का बस नाटक कर रही थी। एक दिन उस तांत्रिक को घर पर बुलाया था। प्रिया से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि उस हवन से वो औरत और बच्ची तो निकल गए थे, पर वो जिन और आदमी नहीं निकले थे और अब उनसे प्रिया की बॉडी को छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अभी तक 3-4 हवन कर चुके हैं, पर प्रिया अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और बार बार तुम्हारा नाम लेती है। क्या तुम एक बार आ सकती हो प्रिया से मिलने? अनु ने एकदम से मना कर दी और अपने सपने के बारे में आयुष को सब बताकर फोन रख दिया। आयुष करता भी तो क्या, अनु का डरना भी अपनी जगह सही था। इतने हवन के बाद प्रिया की बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, पर तांत्रिक अभी भी 1-2 हवन और करने बोल रहे थे और करीब 15 दिन बाद तांत्रिक ने बताया कि अब सब कुछ ठीक है और प्रिया अब सब आत्माओं से और जिन से भी मुक्त हो चुकी है। प्रिया के साथ जो भी हुआ उसके बाद वो बहुत वीक हो गई थी और इन सब के बाद आयुष ने वो घर और शहर छोड़कर प्रिया को लेकर हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर चला गया और आयुष ने बताया कि अब सब कुछ ठीक है और प्रिया की तबीयत भी पहले से बहुत अच्छी है। थैंक यू आयुष हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ मेरी स्टोरीज को शेयर करो।